Hello everyone, welcome to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to discuss the uses of must and must have. This is part 1. Let's begin. Must is used for present. सबसे पहली बात must का यूज़ हम present के लिए करते हैं और इसका मतलब होता है चाहिए। चाहिए, ऐसा चाहिए कि ये एक नेसेसिटी है, ये होना ही चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स, यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी कि कोई प्रेशर दे के बोल रहा है कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द रूल्स, स्टूडेंट्स को फॉलो करने ही चाहिए। रूल्स को स्टूडेंट्स को फॉलो करना ही चाहिए। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट मस्ट बी समर, आज बहुत गर्मी है, इट मस्ट बी समर। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हम चाहिए के बिना भी इसको यूज़ कर लेते हैं कि गर्मी ही होगी। इट्स वेरी हॉट टुडे, इट मस्ट बी समर। तो स्ट्रक्चर में हम मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ मस्ट। मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट, एंड दिस इज़ दी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, यू मस्ट नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस विद मस्ट। सो हाउ टू मेक दी क्वेश्चंस विद मस्ट। मस्ट के साथ क्वेश्चंस कैसे बनाए? स्टार्ट विद मस्ट एंड देन सब्जेक्ट देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। मस्ट के साथ स्टार्ट होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस, एज वी नो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। मस्ट आई अटेंड द मीटिंग, मस्ट वी सबमिट द फॉर्म टुडे, क्या हमें आज फॉर्म सबमिट करना चाहिए। मस्ट हैव इज़ यूज्ड फॉर पास्ट, तो ये हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। एंड एज वी नो, आफ्टर हैज़ हैव हैड वी यूज़ वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो जैसा कि हमें पता है, जैसा हमने शुड हैव में भी देखा था, हैज़ हैव हैड के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेम गोज़ विद शुड हैव और मस्ट हैव ऑल्सो। तो ये हम पास्ट की एजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग गेस अबाउट पास्ट, या फिर रिग्रेट, क्रिटिसिज्म। एग्जाम्पल्स, शी लुक्स टायर्ड, शी मस्ट हैव वर्क लेट, वह थकी हुई लगती है, उसने बहुत लेट तक काम किया होगा। ही डिडंट कॉल, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, उसने कॉल नहीं किया, वह भूल गया होगा। तो यहाँ पर हम एजम्पशन लगा रहे हैं और ये एजम्पशन पास्ट का है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट हैव का यूज़ किया है। यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी, तुमने ये मूवी देखी होगी। यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी। उसे वहाँ जाना चाहिए था, जब हम इसको बहुत ही स्ट्रेस देकर कह रहे हैं कि उसे वहाँ जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन देयर। गॉन इज वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ही मस्ट हैव गॉन देयर। उसे वहाँ जाना चाहिए था, और ये मैं प्रेशर के साथ कह रही हूँ, तो हमने यहाँ पर मस्ट हैव का यूज़ किया है। ही शुड हैव गॉन देयर इज़ ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर हम ही शुड हैव गॉन देयर बोलें तो वो भी सही सेंटेंस है। तो ये टोटली डिपेंड करता है जो बोल रहा है उसके लॉजिक के ऊपर। अगर वह सिंपली एक एडवाइस दे रहा है तो हम बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर, और अगर कोई बहुत स्ट्रेस के साथ कह रहा है, प्रेशर के साथ कह रहा है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम ऐसा बोलेंगे ही मस्ट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ दी कॉमन मिस्टेक्स। यू मस्ट स्टडीड हार्ड, अब यहाँ पर मस्ट का यूज़ हुआ है बट यहाँ पर स्टडीड लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। सो आफ्टर मस्ट वी यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। करेक्ट सेंटेंस विल बी यू मस्ट स्टडी हार्ड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? यू मस्ट स्टडी हार्ड। शी मस्ट हैव गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए था। मस्ट हैव के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब्स थर्ड फॉर्म, past participle form. So she must have gone there.
ही मस्ट कंप्लीटेड द वर्क, सेम मिस्टेक, मस्ट के बाद हमने यहाँ पर पास्ट का फॉर्म यूज़ किया है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द वर्क. सम स्पोकन इंग्लिश सिचुएशंस, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हम एक असम्पशन लगाते हैं या फिर हम किसी को स्ट्रेस देकर कहते हैं, जैसे कि यू मस्ट ट्राई दिस फूड, तुम्हें ये खाने को ट्राई करना चाहिए. ही इज़ एब्सेंट टुडे, ही मस्ट हैव फॉलन सिक, आज वह एब्सेंट है तो वह बीमार हो गया होगा. तो हम यहाँ पर असम्पशन लगा रहे हैं, ही मस्ट हैव फॉलन सिक. यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे होगे, यू मस्ट बी जोकिंग. दे आर वेरी क्वाइट, दे मस्ट हैव हर्ड द न्यूज़, वे बहुत शांत हैं, उन्होंने ये न्यूज़ सुन ली होगी. So that's all about today. In the coming video, I will upload some practice exercises. So stay connected. Follow for more English videos. Bye-bye.